Allahu 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हाफिज़ मोहम्मद नुमान अमीन उसूल इल्म की तरफ से आपसे मुखातिब हूँ। आज हम 10th क्लास फिज़िक्स में फ़र्स्ट चैप्टर सिंपल हार्मोनिक मोशन के लेक्चर 10 को स्टडी करेंगे, जो कि वेव मोशन और टू टाइप्स ऑफ वेव यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और मैकेनिकल वेव्स के मुतालिक होगा। ये वीडियो जो कि बैच 3 की है, तो बैच 3 में जिन टॉपिक्स को हमने स्टडी करना है उनकी वजाहत आपके सामने है। लेक्चर 10 में हम वेव यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और मैकेनिकल वेव्स को स्टडी करेंगे। 11th लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स को स्टडी करेंगे। 12 लेक्चर में हम इस लॉ को प्रूव करेंगे जो कि V = F लैम्डा है। 13 लेक्चर में हम इन 3 टॉपिक्स के अकॉर्डिंग साइड बॉक्स और इम्पोर्टेंट MCQs को देखेंगे, जबकि 14 लेक्चर में अगेन इन 3 टॉपिक्स के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशन को देखा जाएगा। लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले वेव मोशन, हम इसकी डेफिनेशन करते हैं। द डिस्टर्बेंस इन मीडियम which causes the particles of the medium undergo vibratory motion about their mean position in equal interval of time is called wave or wave motion। इस डेफिनेशन का 1.5 हिस्सा है। पहला हिस्सा दा से लेकर इस मेन पोजीशन तक और बाकी का आधा हिस्सा इस पोजीशन से लेकर इस टाइम तक। ज़ाहिरी बात है, अब ये हिस्सा पूरा थोड़ी है, ये आधा हिस्सा है। हिस्सों की तकसीम मुनसिफाना तरीके से करनी चाहिए। बदकिस्मती से हमारे मुआशरे में जिसका कोई तसव्वुर ही नहीं है। बहरहाल पहले हिस्से में जो बातें काबिल ज़िक्र हैं, पहली बात मीडियम। मीडियम क्या होता है? मीडियम आमतौर पर ज़रिए को कहते हैं। अब एक आदमी अगर यहाँ पर खड़ा है तो दूसरा यहाँ पर खड़ा है, ये बात करता है और ये सुन लेता है। उसकी वजह क्या है? दोनों के दरमियान हवा मौजूद है, तो साउंड वेव्स इस दूसरे आदमी के पास पहुंच जाती हैं और ये आवाज़ को सुन लेता है। अगर बिलफर्ज ये एक आदमी स्पेस में हो और ये भी स्पेस में हो, क्योंकि स्पेस में हवा नहीं होती, और ये बोले तो बग़ैर माइक्रोफोन या मोबाइल के ये आवाज़ इसको सुनाई नहीं देगी। तो हम कहते हैं मीडियम ज़रिए को कहते हैं। तो यहाँ पर मीडियम एयर थी यानी हवा थी। दूसरी बात है डिस्टर्बेंस, कि इस मीडियम में डिस्टर्बेंस आनी चाहिए। फ़र्ज़ करें हम हवा के अलावा कोई और मीडियम ले लेते हैं कि हमारे सामने एक मीडियम, हमने यहाँ डिस्टर्बेंस क्रिएट करवानी है। मज़ीद आगे चलें, लिखा हुआ है पार्टिकल्स ऑफ मीडियम, यानी मीडियम के कुछ पार्टिकल्स होंगे। हम यहाँ ड्रा कर लेते हैं। अब जब इसमें हम डिस्टर्बेंस क्रिएट करवाएंगे, कैसे? ज़ोर से इसको मारेंगे, तो उससे क्या होगा? इसके जो पार्टिकल्स होंगे वो मूव करना शुरू कर देंगे, इस तरह ऊपर नीचे, आगे पीछे, आगे पीछे। तो गौर करें, ये ऊपर नीचे की मूवमेंट या फिर आगे पीछे की मूवमेंट, यही मूवमेंट तो वाइब्रेटिव मूवमेंट कहलाती है, जो मीन पोजीशन के अबाउट होती है। लिहाजा लिखा हुआ है अंडरगो वाइब्रेटरी मोशन, कि जो मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं वो वाइब्रेटरी मोशन में चले जाते हैं। और हमें पता है वाइब्रेटरी मोशन हमेशा मीन पोजीशन के अबाउट ही होती है, अबाउट देयर मीन पोजीशन। तो पहला हिस्सा मुकम्मल हुआ कि किसी भी मीडियम में इस तरह से डिस्टर्बेंस क्रिएट करवाई जाए कि उस मीडियम के पार्टिकल्स वाइब्रेटरी मोशन में चले जाएं। वाइब्रेटरी मोशन मीन पोजीशन के अबाउट होती है। लिहाजा अ डिस्टर्बेंस इन द मीडियम विच काजेज द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम अंडरगो वाइब्रेटरी मोशन अबाउट देयर मीन पोजीशन। आगे का आधा हिस्सा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसकी वजाहत ये है कि आपके सामने एक पेंडुलम है, जिस टाइम में उसने यहाँ तक इतना मूव किया है उस टाइम में इसको यहाँ तक इतना ही मूव करना पड़ेगा। ये नहीं कि यहाँ पे इतना मूव कर जाए और यहाँ पर इतना करता रहे, या फिर यहाँ पर तो इधर चला जाए और यहाँ पर मुश्किल से यहाँ पर आ पहुँचे। नहीं, इक्वल इंटरवल में जिस टाइम में ये यहाँ तक गया है उस टाइम में यहाँ से यहाँ तक जाए, यहाँ भी फासला बराबर हो, यहाँ भी फासला बराबर हो। लिहाजा कहते हैं इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज़ कॉल्ड वेव और वेव मोशन। लिहाजा डेफिनेशन आपको याद हो गई होगी। द डिस्टर्बेंस इन द मीडियम विच काजेज द पार्टिकल ऑफ मीडियम अंडरगो वाइब्रेटरी मोशन अबाउट देयर मीन पोजीशन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज़ कॉल्ड वेव और वेव मोशन। एक बात जहन में रख लें कि वेव और वेव मोशन एक ही चीज़ है। बोर्ड में अगर डेफिनेशन वेव मोशन किया है या फिर वेव किया है, आप यही डेफिनेशन कोट करेंगे। अब डायग्राम देखें, यह आपके सामने वेव की एक सिंपल और सादा सी डायग्राम बनाई गई है। इस तरह एक लहर पैदा हो रही है। अब ये डायग्राम बना सकते हैं।
हमारा मेन फोकस वेव की कुछ टाइप्स होती हैं। फर्स्ट टाइप है मैकेनिकल वेव्स, सेकंड टाइप है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इन वेव्स में शॉर्ट क्वेश्चन का डिफरेंस भी आता है। ये पूरा का पूरा वेव मोशन एक लॉन्ग भी आ सकता है बोर्ड में कि डिफाइन वेव मोशन और डिफरेंशिएट बिटवीन मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। सबसे पहले मैकेनिकल वेव्स। द वेव्स विच रिक्वायर्ड एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। इसमें जो बातें काबिल ज़िक्र हैं, पहली बात रिक्वायर्ड एनी मीडियम, कि किसी न किसी ज़रिए की ज़रूरत है। हमने अभी मिसाल ली थी कि एक इंसान यहाँ पर खड़ा है, दूसरा यहाँ पर खड़ा है, ये बात करता है, इसकी बात इस तक पहुँचती है। वजह क्या है? दरमियान में हवा मौजूद है, एक ज़रिया मौजूद है। उसके बरक्स आप देखें, ये एक आदमी है जो कि स्पेस में खिला में खड़ा हुआ है। बसूरत दीगर है तो ये नामुमकिन ही, मगर फ़र्ज़ करें ये खिला में खड़ा है और ये दूसरा आदमी भी खिला में खड़ा है, और जब ये बोलेगा तो बग़ैर माइक्रोफोन या मोबाइल के ये वेव्स यहाँ पर नहीं पहुँचेंगी। क्यों? दरमियान में हवा मौजूद नहीं, एयर मौजूद नहीं, कोई मीडियम मौजूद नहीं। तो पता चला कि मैकेनिकल वेव्स को जाने के लिए, आगे मूव करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। दूसरी बात है प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन का मतलब वैसे तो होता है अशात, और यहाँ पर मुराद है कि वेव का आगे की तरफ ट्रांसफ़र होना, कि वेव की प्रोपोगेशन, वेव का आगे बढ़ना। तो डेफिनेशन मुकम्मल हुई दो हिस्सों के साथ। द वेव्स विच रिक्वायर्ड एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन, कि अपनी अशात के लिए, अपने आगे बढ़ने के लिए जिन वेव्स को किसी न किसी ज़रिए की ज़रूरत होती है वो मैकेनिकल वेव्स होती हैं। अब एक और बात देखें, ये एक कमरा है, अगर ये दूसरा कमरा है और दोनों बिल्कुल सील्ड हैं, ये मजबूत सी दीवार दरमियान में है। एक आदमी यहाँ खड़ा है, दूसरा आदमी यहाँ खड़ा है। अब ये जितना मर्जी ऊंचा बोल ले, इसको आवाज़ नहीं आएगी। लिहाजा कुछ एग्जांपल्स आप लिख सकते हैं। फर्स्ट एग्जांपल लिखें आप, वाटर वेव्स, दूसरी साउंड वेव्स, फिर वेव प्रोड्यूस्ड इन स्प्रिंग, फोर्थ है वेव्स प्रोड्यूस्ड इन स्प्रिंग, कि स्प्रिंग में जो वेव्स पैदा होती हैं या फिर स्ट्रिंग में जो वेव्स पैदा होती हैं, यानी रस्सी में वेव्स पैदा होती हैं, वो भी मैकेनिकल वेव्स हैं। आप ये 4 एग्जांपल्स मस्ट लिखें, चाहे शॉर्ट आए या फिर लॉन्ग। उसके बाद एक अहम बात, वैक्यूम। ये सूरज है और ये हमारी ज़मीन है, दरमियान में स्पेस यानी खिला है। तो गौर करें, सूरज पर हर वक्त रिएक्शन होते रहते हैं, ब्लास्ट होता रहता है, और इतने स्ट्रॉन्ग ब्लास्ट होते हैं कि उनकी वॉइस से हर चीज़ तबाह हो सकती है, मगर वो आवाज़ ज़मीन तक क्यों नहीं पहुंचती? उसकी वजह क्या है? दरमियान में वैक्यूम है, कोई मीडियम भी मौजूद नहीं है जो इन साउंड वेव्स को ट्रैवल करने में मदद करे। लिहाजा हम कहते हैं दे कैन नॉट पास थ्रू वैक्यूम। ये मैकेनिकल वेव्स वैक्यूम से पास नहीं कर सकती। नेक्स्ट टाइप है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसकी डेफिनेशन देखें, द वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। सिर्फ डू नॉट का इजाफा किया गया है, बाकी वही बात है कि ऐसी वेव्स जिनको किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, वो वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहलाती हैं। दोबारा आप 2 कमरे कंसीडर करें, पहला कमरा और ये दूसरा कमरा, और दीवार फुली सील्ड हो, एक आदमी यहाँ खड़ा हो, एक आदमी वहाँ खड़ा हो। अगर ये बोले तो इस तक आवाज़ नहीं जाती। क्यों? साउंड वेव्स मैकेनिकल वेव्स होती हैं। मगर अगर ये आदमी इस बंदे को फ़ोन करे, फ़ौरन ये फ़ोन कॉल पिक कर लेगा, इसको फ़ोन की आवाज़ आ जाएगी। तो पता चला कि टेलीफोन की जो वेव्स होती हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, उनको किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। चाहे जितनी मर्ज़ी मोटी दीवार हो, इसकी कॉल इस बंदे तक ज़रूर पहुंचेगी। कुछ एग्जांपल्स इसके भी देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है रेडियो वेव्स। ज़ाहिर बात है, एक आदमी छत की 3री मंजिल पर हो और एक आदमी पहली मंजिल पर हो, तो दोनों ही रेडियो को सुन सकते हैं। फिर है टेलीविज़न वेव्स। वही मिसाल कि टीवी हमारे बंद कमरे में होता है, उसको जो लहरें, जो वेव्स मिल रही होती हैं ट्रांसमीटर के ज़रिए से, वो दूर दराज से आ रही होती हैं। थर्ड एग्जांपल है एक्स रेज़। जी हाँ, एक्स रेज़ को भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये हाईली पेनेट्रेटिंग होती है। जब हम एक्सरे करवाने जाते हैं तो एक्स रेज़ हमारी बॉडी पर पड़ती हैं, हमारी बॉडी से होती हुई आगे निकल जाती हैं और हमारी बॉडी की हड्डियों का स्केच एक्सरे पर छोड़ जाती हैं।
लिहाजा इनको भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट है हीट वेव्स। आप एक कमरे में बहुत ज़्यादा आग लगा दें तो दूसरे कमरे में उसकी गर्माइश पहुँचेगी, दीवार गर्म होगी और दूसरे कमरे में उसकी गर्माइश ज़रूर पहुँचेगी। लिहाजा हीट वेव्स को भी मीडियम की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। फिर लाइट वेव्स, इसकी बेस्ट एग्जांपल ये है कि ये जो सन सूरज है और ये ज़मीन है, मगर दरमियान में वैक्यूम है, कोई भी मीडियम नहीं है, लेकिन सूरज की रोशनी ज़मीन तक पहुंचती है, इसलिए ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और इसको भी मीडियम की ज़रूरत नहीं। अब रह गई बात वैक्यूम की, तो देखें यहाँ पर ये लाइट वेव्स इस ज़मीन पर पहुँच रही हैं किसी मीडियम के ना होने के बावजूद, लिहाजा हम कहते हैं दे कैन पास थ्रू वैक्यूम। तो ये था हमारा बैच 3 का फर्स्ट टॉपिक जिसमें हमने वेव मोशन को स्टडी किया और लेक्चर 10 था। इंशाअल्लाह अगले टॉपिक में हम टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स यानी लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव को स्टडी करेंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।